मंथली एक्सपायरी का दिन है, बाजार में उठापटक अनुमानित है, अमूमन रहता ही है और वैसा ही कुछ रुझान हम मार्केट में आज देख भी रहे हैं। तो भारी उठापटक के बीच में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? साल खत्म होने की तैयारी हो रही है, कल आखिरी दिन है, आखिरी कारोबारी सत्र है साल का। तो 2026 बाजार के लिए कैसा रह सकता है, प्राइमरी मार्केट में किस तरह का एक्शन है, आज एक लिस्टिंग भी हुई है और उसके साथ साथ आपके सवालों के जवाब, ये पूरा एक्शन अगले 1 से 1.5 घंटे में आपके सामने हम रखेंगे। तो तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का कारोबार कैसा हुआ है। फिर आपको पता चलेगा कि मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में किस तरह का एक्शन हो रहा है और आपको रणनीति कैसे बनानी है। इसमें हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन आज का कारोबार पहले देख लीजिए। आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, दिसंबर सीरीज खत्म हो रही है, आज साल की आखिरी वायदा बाजार की एक्सपायरी है। तो अमूमन उठापटक तो एक्सपेक्टेड है ही है और एक 100 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में आप देखेंगे ना, निफ्टी आज आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। वो रेंज में आपको बता भी देता हूं। ऊपर की और इस रेंज को देखेंगे ना तो 25,975 ये वो लेवल है और नीचे में देखेंगे तो 25,878 888 के आसपास फिलहाल बाजार कारोबार कर रहे हैं, यानी कि हम डे लो के आसपास कारोबार कर रहे हैं। अभी चार्ट आपके सामने आएगा, आपको पता चल जाएगा कि बाजार कैसे ऊपर नीचे झूल रहा है। ये 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी में किस तरह से आज के सेशन में हमने कारोबार होता हुआ देखा है। दूसरी तरफ आइए, बैंक निफ्टी जो कि रिलेटिवली आपको मजबूत नजर आएगा, यानी कि स्ट्रेंथ यहां पे नजर आएगी। जो इंट्राडे लो था 58,737 का, वहां से आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट 200 अंकों के आसपास की रिकवरी यहाँ हुई। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में बाजार फिसले हैं, दोनों ही आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, लेकिन फिर भी 58,900 के आसपास अभी भी आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, यानी कि 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी अभी भी है बैंक निफ्टी में। तो रिलेटिव टर्म्स में देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले आज आपको बैंक निफ्टी, जैसा हमने कल भी देखा था, आज आपको थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा मजबूत नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप की जहां तक बात है तो यहां पे प्रेशर कल भी हमने देखा था, आज भी आप देखेंगे तो आधे % तक की जो गिरावट है वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % से भी ज्यादा की गिरावट फिलहाल दिखाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट की बात करें तो आज एक लिस्टिंग हुई है गुजरात किडनी की। अच्छी लिस्टिंग हुई, अच्छी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनुमान से बेहतर लिस्टिंग हुई। बिल्कुल फ्लैट रहने का अनुमान था लिस्टिंग, लेकिन लिस्टिंग हुई करीब 5.25% के आसपास के प्रीमियम पर। उसके बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी है। तो आईटी स्टॉक्स आज लाइमलाइट में है और आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार आई थिंक चौथा या पांचवा दिन है जब हम मुनाफा वसूली या फिर गिरावट का रुझान देख रहे हैं। ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, देखिए आज मंथली एक्सपायरी का दिन है। देखिए कैसे हम जहाँ खुले उसके बाद गिरे, फिर एक अच्छी खासी रिकवरी आई, फिर गिरे, फिर एक छोटी सी रिकवरी आई, फिर हम गिरते हुए नजर आए। तो ये उठापटक जो है ना, ये 100 पॉइंट के बीच में हुई है और उस 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, उस रेंज की हम लोअर लेवल के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास कारोबार जो हो रहा है उसमें आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोलकाता से पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड CEO प्रदीप हल्दर जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, आपको एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। तो ये आपने क्या न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी अभी से कर ली है सर? सर कोई प्रिपरेशन अभी है नहीं और देखते हैं सर क्या होता है आगे आगे। नहीं अभी नहीं, तो कुछ सर आपके प्लानिंग लुक हुआ में तो, नहीं। आपके लुक में तो लग रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है कुछ बालों को गीला करने की या कुछ वो जेल वेल लगाने की, कुछ स्पाइक वाइक करने की कोशिश हो रही है, ऐसा फील पता आ रहा नहीं है। सर, मैं कब से ट्राई कर रहा था सीधा करने का, कुछ तो हुआ है। एक्चुअली विंटर सीजन चल रहा है तो मैं हैं? माफलर पहन के रखा था, तो थोड़ा शो से अच्छा पहले। अच्छा। बहुत ठंड है सर कोलकाता में, अभी भयंकर ठंड है। कोलकाता में? अच्छा, तो फिर हाँ। यहाँ आइए, फिर तो आपको पता चलेगा असली ठंड का मजा क्या है। जी। तो बाजार भी ठंडा पड़ा है सर, क्या करें? मतलब कुछ रिवाइवल के होप्स हैं, ये डे लो के आसपास क्या करना चाहिए? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये यार एंडिंग वाला एक्सपायरी है, लास्ट वीक का एक्सपायरी है और मंथली लास्ट एक्सपायरी है। सो ये वॉलेटिलिटी एक एक्सपेक्टेशन था ही मार्केट से कहीं ना कहीं। और हमें लगता है कि अगर निफ्टी के अगर हम बात करेंगे तो 25,700 पे एक सपोर्ट है और अभी 25,887 के आसपास का है। डे लो, ऑलमोस्ट डे लो से थोड़ा 10 पॉइंट ऊपर है। मुझे लगता है कि अभी भी डाउन साइड नीचे की तरफ ही है। अगर 20, आप निफ्टी को ऐसे ट्रेड करके जा सकते हो 25,750, 25,760 के आसपास कभी भी आता है तो फिर से एक बार आप बाई करके जा सकते हो। अगेन आपके लिए एक रेसिस्टेंस जोन हो जाएगा 26,200। जब भी निफ्टी फिर से 26,200 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, अगेन आप वहाँ पे एक बार शॉर्ट कर सकते हो। तो ऐसा मुझे लगता है कि रेंज के अंदर ही रहने वाला है। और रही बात बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का सपोर्ट था ऑलमोस्ट
फिफ्टी 8,700, और क्योंकि 58,700 से ही ऑलमोस्ट 58,737 से ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी यहाँ से घुमा है। और मुझे लगता है कि सर आज कुछ भी ट्रेड ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हम्म। जो ट्रेडर्स है उनके लिए तो अलग बात है, छोटा छोटा पॉइंट मोमेंटम बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी आज ट्रेड इंडेक्स लेवल पे ट्रेड करने में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रहने वाला है। और बाकी बात सर स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि थोड़ा फोकस करना चाहिए कहीं पे, अगर हम्म। थोड़ा क्वालिटी तो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप है तो आपको वहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्मॉल हम्म। कैप में अभी तो पोजीशन थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी हम्म। इंडेक्स इसी लेवल के अंदर इसी रेंज के अंदर रहने वाला है। और निफ्टी का तो क्लियर लेवल है 25,700, एंड ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस 26,200। इस रेंज पे घूमेगा। अब कोई भी रेंज के आसपास आता है तो नीचे आता है तो बाय ऑन डिप, ऊपर जाता है तो सेल, बस। अब इस रेंज के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन आता है तो फिर से न्यू लेवल ओपन होता आता हुआ नजर आएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करना है। तो 25,700 पे लेना है, 26,000 पे बेचना है। जी 26,200 के आसपास रेसिस्टेंस है। तो 26,150 जितना रेसिस्टेंस के नियर आप बेच पाएंगे उतना ही रिस्क आपके लिए थोड़ा कम हो जाएगा। आप कह रहे हैं निफ्टी बैंक भी अवॉइड करें। सर रिलेटिवली देखें तो एज कंपेयर टू निफ्टी सेंसेक्स ये तो मजबूत नजर आ रहा है। कल भी हमने रेजिलियंस देखा था, आज भी हरे निशान के दर्शन भी हुए हैं बीच में। तो बैंक निफ्टी भी अवॉइड ही करें फिलहाल के लिए। जी बिल्कुल संदीप जी, अगर हम देखेंगे सपोर्ट कहाँ पे है, सो मुझे लगता है कि सपोर्ट ऑलमोस्ट 58,760 के आसपास का है। कल आपके टीम से ही मेरे पास मैसेज आया था। आई थिंक क्या नाम है उनका याद नहीं आ रहा, तो उनको मैंने एक लेवल भी दिया था, एग्जैक्टली वही लेवल से आज मार्केट बैंक निफ्टी में घुमा घुमा भी है। कुछ हम्म। आई थिंक मेंबर्स का शो था या फिर करने वाला ऐसा कुछ था, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का आज का लेवल मैंने बताया था। तो सेम लेवल के अंदर ही रेंज के अंदर रहने वाला है। रेंज के ऊपर या तो नीचे जब चलेगा तो न्यू रेंज ओपन होता हुआ नजर आएंगे, लेकिन अभी तो न्यू रेंज नहीं है, अभी इस रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी रहने वाला है। बैंक निफ्टी का आज का जो लो था ऑलमोस्ट 58,737 के आसपास, एग्जैक्टली 58,700 पे सपोर्ट था। अभी हम्म। अगर आपको लॉन्ग करना है यहाँ से लॉन्ग आप करके जा सकते हो विद द टारगेट ऑफ 59,400 59,500 के आसपास नेक्स्ट जनवरी का फ्यूचर लेके। लेकिन ऑप्शन में हम्म। कुछ मैं सलाह नहीं दूंगा अभी। फ्यूचर में आप कैरी करके जा सकते हो एक बार, अगर आप करंट जोन से एक बार, अगर आपको 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है करंट जोन से 6 to 700 800 पॉइंट का एक रैली लेना है तो, क्योंकि सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी है और डे लो से थोड़ा बहुत रिकवरी आ रहा है। ठीक है, ओके। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना चाहिए, तो फिर शेयरों की बातचीत कर लेते हैं। पहले ज़रा निफ्टी के गेनर लूजर आपको दिखाते हैं, फिर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ बढ़ेंगे। तो एक रेंज में उठापटक काफ़ी ज़्यादा है बाजार में, लेकिन इस रेंज में भी आप देखेंगे ना तो निफ्टी के गेनर्स की सूची में आपको नजर आएंगे श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, M&M, बजाज ऑटो। यानी कि दो स्टॉक आपको ऑटो स्पेस से नजर आ रहे हैं, एक बैंकिंग है, एक NBFC और एक मेटल स्पेस का काउंटर है, जहां पे आपको आज 1.25 से 2% तक का आप मूव बनता हुआ दिख रहा है। अब लूजर्स कौन से हैं, क्योंकि बाजार ज़्यादा गिरावट की चपेट में है, डे लो के आसपास है, तो निफ्टी को गिराने का कामकाज कौन कर रहा है। देखिए मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे है आज 2.25% का फॉल। इटर्नल, इसको हम आगे कवर भी करेंगे क्यों ये स्टॉक 2% नीचे है। अपोलो हॉस्पिटल भी 2.25% से ज़्यादा गिरा हुआ है। इंटरग्लोब एविएशन आज एक्सपेक्टेड था एक फॉल आएगा, इसकी बातचीत भी करते हैं आगे, क्योंकि इन्होंने अपने जो पायलट्स हैं उनके अलाउंसेस, उनके जो भत्ते हैं उसको बढ़ाने की बातचीत की है, तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। और SBI लाइफ में भी करीब 1.5% की है आज गिरावट। मिड कैप इंडेक्स जो कि फिलहाल आधे % के आसपास का कट दिखा रहा है, इसमें अगर आप गेनर्स की बात करेंगे ना तो उसमें आपको M&M फाइनेंशियल 5.5% का आप मूव है। आज 390 के आसपास ही किसी का सवाल आया था सुबह, तो केस जी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया लेवल है उसमें एंटर करने का। अभी अगर आप देखेंगे तो M&M फाइनेंशियल में करीब 400 रुपये के आसपास का लेवल है। मेटल स्टॉक्स तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, नालको, सेल, NMDC, ये सारे स्टॉक्स आप देखेंगे 2.25 से 3.5% का आपको दिखा रहे हैं। मिड कैप गेनर्स की सूची में शामिल है इंडियन बैंक, एक PSU नाम है, यहाँ पर भी 2% के आसपास की आपको तेजी नजर आएगी। लेकिन मिड कैप लूजर्स की अगर आप बात करें, क्योंकि इंडेक्स आधा % नीचे है, तो इनमें अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आज कोरोमंडल इंटरनेशनल 5% से ज़्यादा की गिरावट है। भारतीय हेक्साकॉम 3.5% नीचे है। गॉडफ्रे फिलिप्स में 3% का कट है। ABB पावर ये 3% नीचे है। और कोफोर्स में फिर से गिरावट आई है 3.25% के आसपास की। ये गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ साथ ना ITC को भी आज देखना होगा। सिगरेट प्राइजेस को लेकर बड़ा बज़ है मार्केट में भी, शायद 4 गुना हो सकती है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स पर अब आना शुरू हो चुका है। एक बार स्मॉल कैप गेनर्स लेके आइए।
%0.5 से ज़्यादा का कट फिलहाल स्मॉल कैप इंडेक्स में है। लेकिन इस बीच आप देखिए ओरिएंट टेक्नोलॉजीज 14% का अप मूव है। ये स्टॉक भी आपको बताएंगे कि आज क्यों इतना ज़्यादा उत्साहित है। EKI एनर्जी सर्विसेज 10% का अप मूव यहाँ पे है। कोपरान में 8% से ज़्यादा की तेजी है। इंडो काउंट तो आज सुबह ही हमारी बातचीत हुई थी जब 1% ऊपर था, उस समय बातचीत हुई थी, और स्टॉक अभी देखिए 7.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। और एंटेरो हेल्थ केयर सोल्यूशन यहाँ पर भी 7% से ज़्यादा का मजबूती या फिर अपमूव आज के सेशन में बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग है स्मॉल कैप लूजर्स की श्रेणी। यहाँ पे कौन से नाम आपको दिखेंगे, उसमें आप देखिए डेक्कन गोल्ड माइन आज 11% का कट है स्टॉक में। के एंड आर रेल इंजीनियरिंग पिछले कुछ दिनों में अच्छा चला है, आज यहाँ पे मुनाफा वसूली है। 8.5% का कट यहाँ दिख रहा है। कैपिटल पॉइंट में 6.5% की गिरावट है। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ये 6.5% नीचे है। और प्रिसिशन वायर्स यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 6% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये होगी बात। सर एक बार इससे आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स से शुरुआत कर लेते हैं। अब हो क्या रहा है ना सर, बजट इज राउंड द कॉर्नर, 1 महीने के आसपास का समय बचा है। अब ऐसी खबरें चल रही हैं बाजार में सर, जो लोकसभा में बिल पारित हुआ है ना, जिसमें एक नया सेस लगाने की बातचीत थी, बड़ी बाजार में ऐसी सुगबुगाहट है ना, बड़ी बज़ है बाजार में कि जो सिगरेट की प्राइजेस है ना, जो 18 रुपये वाली सिगरेट है वो बहुत जल्द शायद आपको 72 रुपये की हो जाएगी, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट बता रही है। क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें शायद इजाफा होने वाला है। तो इसी का इम्पैक्ट आई थिंक हम देख रहे हैं कि सिगरेट स्टॉक्स में दिख रहा है। आईटीसी नीचे ½ %, अभी गॉडफ्रे फिलिप्स हमने देखा था मिड कैप लूजर्स की श्रेणी में था, वहाँ पे भी करीब 3% के आसपास का कट है। सर इन स्टॉक्स को लेकर आई थिंक आईटीसी तो सर 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें करना क्या है सर सिगरेट स्टॉक्स में? देखिए, मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के वजह से थोड़ा सेंटिमेंटल तो रिएक्शन रहता ही है हर कोई स्टॉक्स में। ऐसा न्यूज़ में 18 का अगर प्राइस 72 75 तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पे एक टेम्पोररी रिएक्शंस है। हो सकता है कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर थोड़ा बहुत प्रेशर में भी चले जाए, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम होगा मुझे लगता नहीं है ऐसा। क्योंकि जिनको ऐसा हैबिट है सिगरेट का, लाइफस्टाइल रिलेटेड जितने भी हैबिट्स होते हैं, वो आप कितने भी आप 72 कर दो या तो 100 रुपीज ही कर दो, वो उनके हैबिट सर कौन छोड़ते हैं। हैबिट हम्म। छोड़ना बहुत मुश्किल का काम होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे है। एंड एक सेंटिमेंटल रिएक्शन है। मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्ट सपोर्टिव नहीं है, वीकनेस दिखा रहा है आईटीसी 400 के आसपास। मुझे लगता है कि अगर 395 ब्रेक होता है तो उस केस में आपको 365 375 ये जो रेंज है, इस रेंज तक भी आने का हाई पोटेंशियल है। और गोदफ्रे फिलिप्स सर अभी ऑलमोस्ट 2687 के आसपास का प्राइस चल रहा है। क्लियर कार्ड चार्ट में एक ब्रेकडाउन है, वेट कीजिए। आपको इजीली स्टॉक 2250 2300 के आसपास का भाव मिल सकता है। तो एक बार तब जाके हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए। फिलहाल तो अभी अवॉइड करने का सलाह रहेगा। और अगर किसी के पास व्यू है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप बने रहिए, लेकिन इसका ज्यादा इफेक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होगा। सेंटिमेंटल एक रिएक्शंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 375 तक आईटीसी और 2250 से 2300 रुपये तक आपको गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर फिसलता हुआ नजर आ सकता है। गॉडफ्रे फिलिप्स अभी 2700 रुपये के आसपास है। थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए, हाई लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हुआ। आई थिंक 3100 तक भी चला गया था, तो वहाँ से ओ माय गॉड 3700 के आसपास का हाई टच करके आया। सर 1000 रुपये के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, आप कह रहे हैं कि 2250 2300 भी दिख रहा है? तो चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकडाउन है, सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अभी सपोर्ट देख पा रहा हूँ, वो एक सपोर्ट है 2552 में, उसके बाद ऑलमोस्ट 2300 तक इजीली आपको मिल सकता है। तो इसीलिए गिरते हुए स्टॉक को हम एवरेज नहीं करेंगे, पहले शांत होने दीजिए ये रिएक्शन, और थोड़ा देखेंगे। अगर लंबा खींचता है तो थोड़ा और लेट करके खरीदेंगे, जरूरत पड़े तो नहीं खरीदेंगे। मार्केट में से स्टॉक का कमी है नहीं, लेकिन गिरते हुए स्टॉक को नहीं खरीदना है। परफेक्ट है, फॉलिंग नाइफ नहीं हमें कैच करना है, गिरते हुए शेयर से आपको दूर रहना है, ये फिलहाल राय निकल के सामने आ रही है। चलिए अब शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। कियान सात्रा जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, उनका सबसे पहले सवाल आया, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ CDSL का क्या करूं, 1567 पर सर इनके पास 50 शेयर हैं, शुड आई कट लॉस और ऐड प्लीज़। और कोल इंडिया 404 के हैं, मेरे पास 50 शेयर हैं सर, क्या करूं? 1567 वाला सर 1425 आ गया। देखिए, मुझे लगता है कि सीडीएसएल एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, व्यू लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए। एटलीस्ट तो 12 13 महीने से पहले कुछ भी व्यू तो नहीं होना चाहिए आपका सीडीएसएल में। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो ये वॉलेटिलिटी मार्केट में आजकल नॉर्मल सा बात हो गया कि 10 15% अप डाउन। सो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है, बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है।
आपको इजीली, अगर आप थोड़ा टाइम देके पेशेंस है अगर आपके पास, 1800 1900 के ऊपर प्राइस आपको आते हुए दिखेंगे, होल्ड करने का सलाह है। कोल इंडिया, मुझे लगता है कि रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था 395 के आसपास, और उसके बाद स्टॉक 12 14 तक भागा है। लेकिन कोल इंडिया का जिस तरीके का प्राइस मोमेंटम थोड़ा बहुत करेक्शंस में आ रहा है, लेकिन 52 वीक हाई के आसपास ही है ऑलमोस्ट, वहां से 20 20 रुपीस अभी थोड़ा नीचे है। मैं बोलूंगा बिल्कुल बने रहिए। कोल इंडिया का फंडामेंटल चेंजेस हुआ है, कोल से तो पॉलिसी का इफेक्ट आपको नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में देखने को मिलेगा। चार सौ हम्म। अस्सी नब्बे तक इजीली भाग सकता है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। एक सर, हमारे दर्शक हैं सुशील जी, वो हमारे प्राइम मेंबर भी हैं 2 महीने से। ये कह रहे हैं सर, प्रदीप सर आपने हिकाल कहा था 10 दिसंबर को खरीदारी करने के लिए, बाय करने के लिए, अभी एग्जिट ले लें क्या? सर इसका स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि अभी भी अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। स्टॉप लॉस सर 232 में, और फर्स्ट टारगेट था 258 में। तो जब हमने टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं किया। तो आई होप, अगर आपने मेरा बात सुना होगा तो आपको याद भी है 258 का टारगेट था 10 दिसंबर का, वो फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। आई होप आपने पर्सनल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो 232 में स्टॉप लॉस था, तो आई होप अपने स्टॉप लॉस में भी काटा होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस में भी नहीं काटा होगा, सो दिस द क्लियर कट फाइनल स्टॉप लॉस इज 215। 215 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और रिक्वेस्ट है, जब आप कोई भी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, और अगर आपको याद है 10 दिसंबर को मैंने क्या बोला था, आई होप आपको टारगेट और स्टॉप लॉस भी दिया गया था, वो भी आप ध्यान से फॉलो कीजिए जी। चलिए, ठीक है, ये बात होगी हिकाल की, जो कि सुशील जी का सवाल था। इसके अलावा सर, इरडा को लेकर सवाल है अवनीश जी का। ये कह रहे हैं कि प्रदीप सर, 137 रुपये का स्टॉप लॉस इरिडा में आज फिर ट्रिगर हो गया, अब क्या करें? 175 के भाव पर आई थिंक इनके पास 4 5 6 7 शेयर हैं। देखिए मुझे लगता नहीं है ओवरऑल इस सेक्टर में अभी भी कोई जान है। मतलब जो रिसेंटली सर एक मोमेंटम आया था, बस एक पुल बैक था, और कहीं ना कहीं फिर से फिजल आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। व्यू लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए, बने रहने का सलाह होगा। बजट से पहले पहले फिर से दोबारा आपको यहाँ पे जान आने का पॉसिबिलिटीज है, फिर से बाउंस बैक आपको दिखाई दे सकता है। और रेलवे को लेके मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ। 2 दिन चला कि नहीं, फिर से अलग अलग रिपोर्ट सर आना स्टार्ट हो गया कि फिर से भागेंगे, ओवरसोल्ड सिचुएशन में था, लेकिन चार्ट में अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो एज ए एनालिस्ट हमें कंफर्म करने के लिए बहुत कुछ सोचना, बहुत कुछ देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ऐसा नहीं कि सर रेलवे में हमने मूव पकड़ा नहीं है। JWL का कॉल था, 30% भागा 2 दिन में, बस हो गया, खत्म, मैटर डन। तो बाकी अभी अगर चलना है, लेना है किसी को, व्यू 1.5 2 साल का बनाइए, तब जाके यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल होगा। लेकिन मैं ऐसे देख रहा था बहुत सारा ऐसे वीडियोस हाइप जहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। बजट है, आप बजट से पहले पहले कुछ भी मोमेंटम आ सकता है। ऐसा कोई भी व्यू, मैंने आपको लास्ट दिन भी बताया था, ऐसा कुछ भी व्यू मुझे नहीं लगता है। कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे चलेगा, लेकिन वो आइडियोलॉजी पे मैं बिलीव नहीं करता। सो कहीं ना कहीं आप एक 120 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए अगर आपके ऊपर का बाइंग है तो। लेकिन फ्रेश बाई तो अभी नहीं करना है। और अगर आप फ्रेश बाई करते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, आपको मिनिमम 1.5 से 2 साल टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। साहिल खान जी कह रहे हैं सर, क्या मैं मॉस्टिप खरीद सकता हूँ 10 से 12 दिन का, अगर मेरे पास समय है? अगर हाँ, तो इसका टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए। नहीं, 10 से 12 दिन के लिए मोस्टली मुझे लगता है कि सर खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट के आसपास है। 192 पे लास्ट टाइम लो लगाया था, और स्मॉल कैप मिड कैप सारे स्टॉक पिटा है बहुत। 10 12 दिन के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा चेंजेस मोस्टिप में होने वाला है, सेमीकंडक्टर में होने वाला है, या तो स्मॉल मिड कैप में चेंजेस होने वाला है, या तो FII का मूड बदलने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपको नहीं बाय करना चाहिए। दूर रहें, 10 से 12 दिन के लिए मॉस्टिप में आप खरीदारी ना ही करके चलें। वैसे हाई लेवल से अच्छा खासा ये स्टॉक का करेक्ट हो चुका है, आई थिंक उसी के बाद ये कह रहे हैं। 1 महीने का चार्ट दिखा दीजिए, आई थिंक ऊपर में 270 280 भी लगा के आया, ये एक बार दिखाइए ज़रा। 6 महीने का चार्ट दिखाइए। तो 6 महीने के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हाँ, देखिए ये 260 270 के आसपास भी होकर आया है, तो वहाँ से गिरता गिरता 201 के आसपास आया। सर वैसे अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी है, सेमीकंडक्टर स्पेस में रहना है, तो भी मॉस्टिप अभी अवॉइड करें। देखिए मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है सेमीकंडक्टर में, तो मोस्टली वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट स्टॉक है।
हमने रिकमेंड भी किया था 230 पे, 280 तक गया, प्रॉफिट बुक कराया, फिर से थोड़ा बहुत करेक्शंस नीचे आया है। लेकिन व्यू इसमें मेरा बहुत पॉजिटिव है। और अभी अगर बाई आप करते हो तो आपका अभी क्या होता है ना, लोग पहले सोचते हैं कि सर अभी बाय करेंगे, और अभी हम्म। बाय करने के बाद अगर आपका व्यू 2 साल का है एटलीस्ट, देन आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगेन 350 तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मेरा टारगेट है, आपको मिनिमम आते हुए दिखाई देंगे। उस केस में आपको 150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 200 के आसपास चल रहा है, 50 रुपये का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ से स्टॉक आपको 350 तक एंड अबव आपको मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। लेकिन 10 दिन के लिए नहीं लेना है। अगर लेना है तो 1.5-2 साल व्यू आपको रखना है। एक थीम है, एक धंधा, एक बिजनेस है। जैसे डिफेंस में था, डिफेंस में हमने देखा बूम आया, डिफेंस स्टॉक भागे, वैसे ही सेमीकंडक्टर अभी एक न्यू हाई पोटेंशियल फ्यूचर का एक कैंडिडेट माना जा रहा है। तो अगर कल को जाके कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम आता है तो उसमें से मोस्टिव एक स्टॉक रहेगा जिसमें जबरदस्त रैली आ सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सर, एक एल एन टी फाइनेंस देखिए, एल एन टी फाइनेंस को लेकर ना राकेश कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पर मैं बाय कर सकता हूँ, गाइड कीजिए। एल एन टी फाइनेंस, राइट? जी जी जी। ओके, अभी ये 300 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि बढ़िया स्टॉक है, आप बने रहिए, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप करेंट जोन से भी ऐड करके जा सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस केस में। आपको स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 265 के आसपास मेंटेन करना पड़ेगा। बने रहिए, अगेन आपको स्टॉक एक बार और भी हायर प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। पुनीत जी इस बीच कह रहे हैं एम एन एम फाइनेंस और क्यूपिड में फ्रेश बाय करें क्या? तो क्यूपिड पे रुक जाइए सर, क्यूपिड में हम आगे बातचीत करते हैं। बर्निंग स्टॉक्स में आज कुछ खबर है जिसका इम्पैक्ट हम स्टॉक में देख रहे हैं। स्टॉक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है, तो इस रिकॉर्ड हाई पर बाइंग करनी नहीं करनी चाहिए, ये हम बर्निंग स्टॉक्स में आपको बताएंगे। लेकिन एम एन एम फाइनेंस सर, इसमें बाय करें क्या? इवन फाइनेंस का चार्ट बहुत बढ़िया है, ब्रेकआउट आया है, और हमारा कवरेज में भी 350 से रिसेंटली एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले से मैंने फिर से हमारे कवरेज में रखा है इसको। 435 440 प्लस जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो बिल्कुल बने रहिए। क्लियर कट ब्रेकआउट है, काप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन है। आप देखेंगे इससे पहले 2022 टू 2023, अगर हम आप वीकली चार्ट देखेंगे तो एक असेंडिंग चैनल बनाया था। उसके बाद कंसोलिडेशन जो फेज था ओवरऑल 24 टू 25 मिडिल टाइम तक, उसमें काप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाया। जब रेसिस्टेंस पे ब्रेकआउट आया था 335 के आसपास, उसके बाद से लगातार स्टॉक भाग रहा है। इनफैक्ट ब्रेकआउट के बाद हर एक स्टॉक में रिट्रेसमेंट होता है, वो रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट है। तो क्लियर कट ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि इजीली आपको शॉर्ट टाइम में 440 450 तो मिलेंगे। थोड़ा आप लंबा टाइम देंगे तो इजीली आपको 520 550 भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो आज सुबह ही हमारी 390 के आसपास लोकेश जी से बातचीत हुई थी। वो भी कह रहे थे कि स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं, और देखिए वहाँ से भी करीब 15-17 रुपये के आसपास का मूव आज ही के सेशन में इंटरडे बेसिस पर ही स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। क्यूपिड के लिए रुक जाइए, मैं आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है सर पुनीत जी। क्यूपिड पर मैं बातचीत करता हूँ जब हम बजिंग स्टॉक्स की बातचीत करेंगे। इसमें क्या हुआ है, किस वजह से स्टॉक चल रहा है, उसकी हम आगे बातचीत करेंगे। इस बीच राकेश कुमार जी का आई थिंक सवाल आया है हमारे पास, जो हमारे नए मेंबर बने हैं। राजीव कुमार जी, माफ़ कीजिए। राजीव कुमार जी कह रहे हैं सर, ट्रांस रेल लाइटिंग मेरे पास है 594 के रेट पर, इसके बारे में बताइए। दूसरा, मैनकाइंड फार्मा अभी आपको कैसा लगता है, क्या इसको ले सकते हैं? और ग्लेनमार्क फार्मा ऑलरेडी इनके पास है सर 2080 का। ट्रांस रेल लाइटिंग अभी अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रक्चर खराब हो चुका है ऑलमोस्ट 715 से इनके पास मैक्सिमम रखा है सर। 700। हाँ, रखा है तो आपको उछाल में एग्जिट करने का सलाह होगा, क्योंकि स्टॉक अभी तो नहीं चलेगा। चार्ट में वीकनेस बहुत ज्यादा है। 700 के ऊपर ही स्टॉक भागेगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी ज्यादा मोमेंटम आता है तो आपको हर एक उछाल में एग्जिट करने का ही प्लान होगा, क्योंकि ऐसे क्लियर कट ब्रेकडाउन में स्टॉक और नीचे आपको मिलता है। मतलब करेंट जोन से भी 100 पॉइंट का नीचे एक सपोर्ट है। 100 पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा होता है। सो अब देख लीजिए आपको क्या करना है। लेकिन चार्ट में सर कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। और मैनकाइंड फार्मा प्रोमिनेंट स्टॉक है। और आप क्यूपिड के बाद बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि क्यूपिड तो ओवर वैल्यूएशंस पे आ गया है, बहुत ज़्यादा चल चुका है। लेकिन मैनकाइंड फार्मा मुझे लगता है कि इसी सेगमेंट पे देखा जाए तो इसमें एक फेयर वैल्यूएशन पे है। और थोड़ा नीचे आपको खरीदना है, 2030 2050 करंट जोन से भी 100 पॉइंट नीचे आपको लेना है, क्योंकि गिरते हुए स्टॉक को मैं कभी एवरेज करता नहीं हूँ।
लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे से कैलकुलेशन करेंगे, टॉप टू डाउन टू टॉप अप्रोच का अगर करते हैं, तो थोड़ा 100 पॉइंट नीचे मैं कंफर्ट रहूंगा इसको अच्छे से बाय करने के लिए। वो एक अच्छा वैल्यूएशन रहेगा मैनकिन फार्मा के लिए। ठीक है। और ग्लेनमार्क फार्मा? ग्लैनमैक, ओके। अभी प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 2017। होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक रिवर्सल हुआ है, एक पहले सपोर्ट था ऑलमोस्ट 1800 के आसपास, वहां से हमने देखा है सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाया है। इनफैक्ट ओवरऑल लॉन्ग टाइम चार्ट में एक अप ट्रेंड में ही है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऑल टाइम हाई ऑन द वे, आपको फिर से स्टॉक 2200 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही 2200 मिलेगा उसके ऊपर आपको 2400 टू 450 तक भी आपको मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। तो होल्ड कीजिए, बने रहिए।